भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। उत्तर प्रदेश सरकार के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशों के मानदेय में वृद्धि के उपलक्ष्य में अनुदेशों के सम्मान समारोह के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथी कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय मनोज कुमार पांडे जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय संदीप सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, इंजीनियर श्री अवनीश कुमार सिंह जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, हमारे सभी ऑफिसर्स, अनुदेशक भाई बहन, पत्रकार मित्र, उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। पूरी लंबी बात संदीप जी ने रखी है और आप सब जानते हैं शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस व्यवस्था को आप मजबूत करने में लगे हैं वो भारत के निर्माण की नींव है। 17 से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है और अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। 7,000 से 9,000, 9,000 से 17,000। आपका गुणनफल तो 2 ही है। 22 में 2 बढ़ाए थे, अब 22 से 26 में 8 बढ़ाए, 2 ही आ रहा, तो और भी उम्मीद आपने बरकरार रखी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, आप सब परिवार के सदस्य हो। पहले की सरकारों में अब की सरकारों में अंतर मैं आपको बताना चाहता हूं। विस्तृत जानकारी विभाग के बारे में संदीप जी ने दी है। पहले सरकारें राजा की तरह बर्ताव करती थी। 17 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनी। आप देख रहे होंगे पूरे देश में भारतवर्ष ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के साथ साथ भारत की गरिमा को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल की हर क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व बदलाव आया है। और भारत जब विकसित भारत का संकल्प लेता है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो उत्तर प्रदेश के बगैर संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश 1/5 हिंदुस्तान है। हम पूरा घूम के आएंगे 5-7 स्टेट, तो उत्तर प्रदेश पूरा हो पाएगा अगर बड़े बड़े राज्य जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के बगैर परिवर्तन आना संभव नहीं है। और शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षा परिवर्तन तभी कर पाएगी, माध्यमिक तभी कर पाएगी जब बेसिक शिक्षा धक्का देगी नीचे से। क्योंकि आप तो न्यू हो। मान लीजिए हम मकान बना रहे हैं, न्यू ठीक ना डालें, सीधे दीवार खड़ा कर दें तो गड़बड़ा जाएगा सब। बहुत आंधी तूफान आएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो आप सब बेस तैयार कर रहे हैं। और हम सब लोग जो बैठे हैं पंक्ति में, हम सब आपके ही विद्यालय में पढ़ करके निकले। हम बेसिक शिक्षा के ही प्रोडक्ट हैं। अब जमाना तो पार्टी बुदिका का रहा नहीं। हम लोग तो पार्टी बुदिका वाले, खड़िया वाले, चाक भी मेरे समझ में नहीं आती थी। चाक तो जो जमा देते ना चूने की, लंबी वाली चाक नहीं आती थी। जैसे गेरू आता गांव में, ऐसे खड़िया ढेला आता था, उसी को लाके लिखते थे, पट्टी चमकाते थे, लिखते थे। मास्टर साहब हमारे भगवान दास थे और पहाड़ा याद करा देते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, आज भी मुझे 20 तक का पहाड़ा याद है। और अब तो सब कैलकुलेटर पे चलता है। और जानते हैं घड़ी सबके पास नहीं होती थी। हमारे स्कूल में, हम गंगारामपुर प्राइमरी पाठशाला का प्रोडक्ट है, एक धूप का एक खिड़की नहीं थी उसमें, खिड़की कोई पहले से नहीं थी उसमें, तो धूप आती थी तो हमें लगता है 2:30-3 बजे करीब छुट्टी होती। तो धूप का जब क्लासरूम में धूप आ जाती थी तिरछा, तो हम लोगों ने उसको जगह को ईंटे से खोद रखा था। धूप जब इस पे आ जाए तो छुट्टी मानेंगे। तब घड़ी सबके पास नहीं होती थी। और सुनो, और जैसे 2:30-3 बजा छुट्टी का समय हुआ, ऐसे छूटते थे जैसे एकदम जैसे काली हाउस से जानवर निकलते, भागते थे तेजी से घर की तरफ। संसाधन कम थे और विद्यालय जाने से पहले हम लोग
एक हाउस था, उसमें 2 बाल्टी पानी तालाब से लाके भरते थे। फिर उसमें आप सब लोग किए होंगे, हम जो हमारी उम्र के लोग होंगे, क्यारी भी हम ही लोग बनाते थे। पीटीआई भी आते थे, कक्षा 6 से लेकर 8 तक पीटीआई आते थे। नाखून देखे जाते थे, बाल देखे। डिप्टी साहब आते थे, बता डिप्टी साहब का कोई पद है अपने आप? हम लोग पढ़ते थे, डिप्टी साहब आते थे, नाखून देखते थे, बाल कटे हैं कि नहीं कटे हैं, कपड़े गंदे तो नहीं है। तो ये सब हमको वहीं से तो संस्कार मिला है, और ये जिम्मेदारी आपको ईश्वर ने देने का काम किया है। आप अपने आप नहीं यहां बैठे। मेरा मानना है कि हम जितने लोग यहां बैठे हैं, कोई तो डायरेक्टर है जो दुनिया को चला रहा है। हमें जिम्मेदारी मिली है, आपको जिम्मेदारी मिली है कि भारत के नवनिर्माण का जो नींव का पत्थर है वो आपके हाथों से रखा जाएगा। पता नहीं कौन विद्यार्थी आपके यहां से निकला हुआ मुंशी प्रेमचंद बन जाए, कौन विद्यार्थी महादेवी वर्मा के रूप में प्रकट हो जाए, कौन विद्यार्थी सेना में भर्ती हो और सुभाष चंद्र बोस जैसी सेना का निर्माण करे जो देश में और दुनिया में नाम कमाए, कौन विद्यार्थी बनेगा जो स्वामी विवेकानंद बनकर के आए और एक नई सनातन संस्कृत को ऊंचाई देने का काम करेगा, और कौन विद्यार्थी यहां से निकलेगा जो योगी आदित्यनाथ बन जाए, कुछ पता है? तो मेरा मानना है कि ये क्षमता सिर्फ शिक्षक में है। और आपने चाणक्य को तो पढ़ा ही होगा। चाणक्य ने क्या कहा था? चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक चयन करके निर्माण करता है राज्य का, और इस जिम्मेदारी को अगर हम गंभीरता से निभाएं, आप सबसे मैं विनती करता हूं, एक एक बच्चे पर हमें नजर रखनी है। उसके माता पिता की समस्या क्या है, कहीं वो समस्याओं के कारण जूता मोजा समय से तो नहीं पा पाया, पाठ्य पुस्तकें उसको समय से मिली है कि नहीं मिली है, खाद्यान्न जो उसे दोपहर में हम दे रहे हैं वो कैसा है, बच्चा कोई बीमार तो नहीं है, कोई कुपोषण का शिकार तो नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा और आपकी अनुमति भी चाहता हूं, मेरे मन में इच्छा यह है कि जितने भी हमारे बेसिक शिक्षा के माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हैं, सभी बच्चों का हम एक हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, और यह स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदारी निभाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति से एक शासनादेश जारी हो कि हमारे जितने भी विद्यालय हैं, अगर कोई बच्चा कम वेट का है तो उसको हम दवाइयां उपलब्ध कराएंगे, भोजन सामग्री जो यथोचित है देंगे उसको, और बच्चे के अंदर प्रतिभा के अनुसार हम उसे गढ़ें। हम देख रहे थे, पूछ रहे थे माननीय मंत्री जी से, अनुदेशक पता चला कि अनुदेशक स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी देते हैं और कला की भी जानकारी देते हैं, और इसके साथ बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा क्या करा सकते हैं, उनको अंदर किस दिशा में हम मोड़ सकते हैं, सब बड़ी महती जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से आपके चेहरे में पढ़ पा रहा हूं, आपके अंदर ऊर्जा है, और आप लखनऊ मंडल से हैं, मेरे 75 जिलों के साथी ऑनलाइन टेलीविजन पे आप सबको देख रहे हैं। ये आधुनिक युग है, विज्ञान है। संजय तो महाभारत में आंखों से देख के बता दिए थे, संजय तो टेलीविजन पर उपलब्ध है, वो सब देख रहे हैं। 75 जिले वालों, आपको भी नमस्ते। आप सभी हमारे अनुदेशक भाई बहन, ऐसा करो कि अपना प्रदेश का एक एक बच्चा हीरे की तरह चमके, और ऐसा चमके कि दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर जब भारत माता का तिरंगा लहराए तो भारत के एक एक नागरिक के एक एक बच्चे का उसमें योगदान हो। यह मैं आप सबसे अपील करता हूं और आप सबको भरोसा दिलाता हूं। देखो, यह सरकार आपकी है, आप ये मानकर चलो कि जो भी हमारा है वो सब आपका है। आपका मान सम्मान मेरा मान सम्मान है, आपके मान सम्मान से हमारी सरकार कभी समझौता नहीं करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप सब शिक्षा क्षेत्र से हो, समाज में आप सब व्यूज बनाते हो, न्यूज भी बनाते हो, व्यूज भी बनाते हो। आप 10 जगह जो कह दोगे वही लहर चल जाएगी। क्यों भैया, बताओ ना, आप वो पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? नाश्ता वास्ता संदीप जी व्यवस्था नहीं कराए, लगता कराए हैं क्या? हल्का वाला है, बढ़िया तगड़ा नाश्ता रखवाइए। ऐसा है, देखो आपसे निवेदन मेरा ये है, देखो अच्छे बुरे की पहचान आपको दिलाना पड़ेगा। अभी तो चुनाव नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि जो ये बिल्डिंग खड़ी हुई है 17 से हम 26 में है, परिवर्तन आप सब मानते हो आया है कि नहीं आया है? बताओ। हमारी बेटियां बैठी हैं, 5 बजते बजते अम्मा का फोन आने लगता था, बिटिया जल्दी आ जाओ, नहीं तो भैया जा रहे पीछे लेवे खातिर। यही था कि नहीं? बताओ ना। अब गुंडा बदमाश माफिया डराते हैं कि नहीं?
कोई दिखैया है हमारी बिटिया कहीं तिरछी नजर से बुरी नजर से? बताओ जरा कोई लोग डरा थे कि नहीं? और देखा तो दुई लग रहा है पुलिस ले जा रहे हैं, गड़बड़ के हैं तो फिर गए। ये कैसे हुआ? ये आपकी वोट की ताकत ने किया। आपने कमल दबाया तो गुंडा बदमाश यूपी से बाहर हुआ, आपने कमल दबाया तो 9,000 बढ़ गए, आपने कमल दबाया तो लाखों गरीबों को पक्का मकान मिल गया, आपने कमल दबाया तो हमारी बेटी दरोगा बनकर के चौराहे पर लोगों को सुरक्षा का गारंटी देने का काम कर रही है। अच्छा बताओ, अगर कमल न दबाते तो संभव था क्या? सही बताना आप लोग। तो जानते क्या होता? वो सफाई में बंबई के लोग डांस करते। अच्छा आप गलत कहे तो तोड़ देना, करते कि नहीं करते बोलो ना। जब आए तो सफाई, अरे भाई आपका गांव है मान लिया हमने, लेकिन राजधानी पूरा प्रदेश आपका है। राजा मुख्यमंत्री किसी एक व्यक्ति का एक गांव का नहीं होता, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी 25 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी के कंधों पर है कि नहीं मुझे बताना। सब कुछ वही ले जा रहा, ऐसा नहीं, ठीक नहीं है। बत्ती आती थी तो 3 जिले में आती थी, एक तो उन्हीं के जिले में आती थी, दूसरा उनके आती थी, वो जो बड़े मियां दाढ़ी नहीं रखते, क्या नाम उनका? अच्छा कहूं आवत रहे, बताओ तो नहीं। अब हमारे यहां कोई रिश्तेदार आवे जीजा फूफा तो एक पत्ता पूछे बत्ती दिन की है कि रात की, बताओ ना। यही था कि नहीं? बोलो पीछे वालों, अब बत्ती आवत है ना, तो ये कौन बताएगा? अब सुनो, वो सब सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश और भारत की जनता की मेमोरी बहुत छोटी है। ये छोटे वाले नहीं है, ये बड़े वाले लोग हैं। कभी भूलेंगे नहीं उत्तर प्रदेश के लोग कि जब 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 इन लोगों की सरकार आई है, समाजवादी पार्टी के लोगों की, गुंडे बदमाश माफिया लुच्चे लफंगे पनपे हैं और प्रदेश में जंगल राज आया है। आया है कि नहीं आया बताना जरा। तो अब देखो भाई, आपका काम हम करेंगे, हम आपके वकील हैं, ठीक है ना? हम वकील भी हैं, वैसे हम वकील भी हैं रजिस्टर्ड। अभी तो सरकार के नाते हमारा लाइसेंस सरेंडर है, लेकिन आपका हम बगैर काले कोट के पैरवी मुख्यमंत्री से करेंगे, ठीक है ना? तो आप सबको क्या करना है? ये जो जिम्मेदारी हमने दी है, देखो भाई आपकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे, हमारी तुम उठाओगे। अब दोनों कंधा बराबरी चली तब तो गाड़ी दौड़ेगी। तो हमारी बात पहुंचा दोगे सब तक? हमारी बात सब तक पहुंचा दोगे कि नहीं पहुंचा दोगे? देखो हम दो बातें कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम ही अच्छे हैं, नोट करो आप। हम कहते जो अच्छा है उसे आप मदद करो, उसको चुनो। हम लोग छोटे छोटे थे तो कक्षा 8 में पढ़ते थे, आप ही जैसे स्कूलों में, तो अम्मा झोला पकड़ा दी, जाओ सब्जी लेके आओ। हम गए 20 रुपए की सब्जी लेके आए तो भिंडी लौकी धनिया और टमाटर भर ले आए। पिताजी नाराज हुए तो कहे कि सब कबाड़े लेके आए हो, भिंडी सूख गई है, लौकी सूख गई है। तो अम्मा ने हमें सिखाया कि भिंडी की पूंछ तोड़ के देख लेना, वही भिंडी खाने लायक होगी। यही सिखाया ना? क्या सिखाया बताओ? और लौकी मैया नाखून लगा के देख लीनो, अगर अंदर चला जाए तो समझ लो खाए लायक है, बताओ ना, नहीं तो बेकार। इधर वाले क्यों शांत हैं? यही है ना? अच्छा छोड़ो, उस नाखून भिंडी की पूंछ तोड़ने में 25 बार झंझट होता, दुकानदार के नहीं होता है। होता है, कहता ले चने ले, लेकिन भिंडी की पूंछ न तोड़ो। यही कहता है कि नहीं कहता है? अब हम प्रदेश की तस्वीर और तदबीर बदलने जा रहे हैं। काहे हमारे वोट दे दो, हमारे भैया हैं, हमारे बिरादर हैं, यो का है भाई? जो अच्छा है, जो नीक हो कर दो, गलत कहीं टाइम बताओ। आप खोप बचा लो, तुलनात्मक अध्ययन करो। आप सब टीचर हो, शिक्षक हो, तो तुलनात्मक अध्ययन करो कि क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या हमने किया, और जो बढ़िया होगा दे दो। बोलो ठीक है ना? बोलो बोलो भैया, सब लोग सहमत हो, हम गलत हो तो टोक देना भाई। देखो, तो हम आपके भाई हैं और हमेशा आपकी लड़ाई लड़ेंगे, पैरवी करेंगे, हमारी बातों को जन जन तक पहुंचा देना। मैं आप सबकी तरफ से 2 के गुणनफल में संदीप जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आपका
बढ़ाने के लिए धनराशि बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे और अच्छा होगा, भविष्य उज्जवल है। मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, संदीप जी का, इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, बधाइयां।